अब मुझे बताओ कि अगर मुझे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, सपोज एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू चाहिए 2 3 4 1 2 3 1 3 6। तो इसकी वैल्यू कैसे आती थी, इस डिटर्मिनेंट्स की हम कैसे लिखते थे इसको, इक्वल्स टू, सपोज अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं रो 1 के अलोंग, रो 1 के अगर अलोंग शो कर रहे हैं तो हम कैसे लिखते थे इसको, लिखते थे 2 और यहाँ पर लिख देते थे 2 3 3 6। देन फिर हम लिखते थे 3 और अंदर पैरेलल लाइन के बीच अंदर लिखते थे 1 3 1 6। फिर लिखते थे 4 और पैरेलल लाइन के बीच में लिख देते थे 1 2 1 3। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ये तो ध्यान होगा ना आप लोगों को। इसमें माइनर क्या है 2 का, तो आप क्या बताओगे? 2 का मतलब 2 कौन सा एलिमेंट है? 2 है आपका A11, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए माइनर ऑफ 11, मतलब 11 जो एलिमेंट है उसका माइनर क्या है, तो आप क्या बता दोगे उसको? ये वाली वैल्यू बता दोगे, क्योंकि 2 है ना वहां पर। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 6 आ जाएगा। ये समझ आ गया होगा। ऐसे ही आपसे पूछा जाए माइनर ऑफ 1 2, तो आप ये वाली वैल्यू बता दोगे और ये कितना आ जाएगा? 6 माइनस 3 3 आ जाएगा ये, ठीक है। अगर आपसे माइनर ऑफ 1 3 पूछा जाए तो आप ये वाली वैल्यू बता दोगे जो यहाँ पर नीचे लिखी हुई है। ये कितना होगा? 3 1 3 जा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 2 1। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो माइनर्स समझ आ गए आपको, माइनर्स क्या होते हैं। और अभी कोफैक्टर्स भी देखेंगे, बस यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा माइनर्स में ही, तो कोफैक्टर भी समझ आ जाएगा। अभी कोफैक्टर किसका? हाँ तो मैंने मल्टीप्लाई कहाँ किया, मल्टीप्लाई कहाँ किया मैंने, मैं बता रहा हूँ कि ये माइनर है ये वाला, इसका 2 का, ये माइनर है 3 का, ये माइनर है 4 का, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई क्या किया? 6 2 जा 12 और 3 3 जा 9, तो 3 आना चाहिए था, सही कह रहे हो। तो यहाँ पर होना चाहिए था 3। बाकी ठीक है, देखो यहाँ पर चेक करो दूसरे वाले में, दूसरे वाले में क्या है यहाँ। हाँ 3 का माइनर क्या होगा? 1 6 माइनस 3 3। ज्योति क्या कह रहे हो आप? ये वाले, ये वाले ना, इन्हीं को तो पूछ रहे हो अभी, अंदर वाले। हाँ तो ये हम मैट डिटर्मिनेट्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले वाले लेक्चर में, पहले वाला लेक्चर आपने देख लिया है ना, इसका डिटर्मिनेंट्स का वीडियो जो शेयर किया मैंने। हाँ तो उसमें ऐसे ही तो सॉल्व करते थे इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट्स की, या तो रो 1 के अलोंग करते थे या कॉलम 1 के अलोंग या किसी के अलोंग भी कर लेते थे। अगर मैं रो 1 के अलोंग करता हूँ तो यहाँ पर 2 लिखता था, अंदर ये पैरेलल लाइन के बीच में क्या लिखता था मैं, अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो इसकी रो और इसके कॉलम को हटा देता था। एक सेकेंड, अगर मैं क्या करता था, अगर मैं 2 ले रहा हूँ यहाँ पर, मैं क्या करूँगा, इसके रो को और इसके कॉलम को हटा दूंगा, तो ये वाले जो एलिमेंट्स बचेंगे ये यहाँ पर लिख देता था। अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो 3 का रो और 3 का, तो 3 का रो और 3 का कॉलम में हटा दूंगा। ये देखो हटा के दिखा देता हूँ आपको। सपोज मैं 3 ले रहा हूँ
तो मैं करूँगा 3 का कॉलम कौन सा, ये वाला, और 3 की रो कौन सी, ये वाली। ये एलिमेंट हट जाएंगे, बचेगा क्या, 1316 इसमें। तो भाई यहाँ पर लिखे हैं मैंने 1316। ठीक है, ठीक है। और यही 3 का क्या है, माइनर भी है, विदाउट एनी साइन। ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी, कोफैक्टर की, तो एग्जैक्टली सेम चीज रहेगी। जो माइनर्स हैं वही कोफैक्टर होंगे, बट साइन आएगा इनके आगे प्लस या माइनस कुछ भी। प्लस माइनस तो यहाँ भी आ सकता था, वो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू, इनके अंदर वैल्यू क्या क्या है। अभी ऐसे यहाँ पर आपको लग रहा है कि सारे प्लस ही प्लस आ गए। अगर इन केस माइनस भी आ सकता था, वो तो ये समझ रहे होगे आप कि वो इसकी वैल्यू माइनस भी आ सकती है ना कैलकुलेट करने पे। तो ये मत सोचना कि प्लस ही आएंगे हमेशा। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं। कोफैक्टर क्या होगा कि अभी कोफैक्टर के लिए हम क्या यूज करते हैं सिंबल, माइनर के लिए तो हमने एम यूज कर लिया, एम फॉर माइनर। ठीक है, M11 M2 M3। अगर कोफैक्टर्स में पूछूंगा आपसे तो करोगे क्या आप, सेम वैल्यूज रहेंगी, वैल्यू नहीं हटानी हमको, यहाँ पर वैल्यू यही रखता हूं मैं 113। सबसे पहली वैल्यू भी शायद 3 आई थी। ये किसकी आई थी, M11 की। M11 की जगह मैं A11 कर दूंगा। A11 मतलब कोफैक्टर। स्मॉल a की जगह कैपिटल A कर दिया मैंने। वैसे तो यहाँ पर जब एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट लिखना हो तो A11 लिखते हैं, बट कैपिटल A11 लिखूंगा, इसका मतलब कोफैक्टर पता करना चाह रहा हूं मैं। ठीक है। अब आप ये बताओ मुझे, इस 2 के आगे, ये वाला जो 2 है यहाँ पर, इसके आगे कौन सा साइन आएगा अगर हम डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सॉल्व कर रहे होंगे तो। इसके आगे पॉजिटिव रहता है ये यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव A11 पॉजिटिव 13 आएगा। उसके बाद ये आया था हमारा 3A12, M12 आया था, ये 3 क्या आया था, M12। तो यहाँ पर A12 कर दिया मैंने कोफैक्टर के लिए। लेकिन अब ये बताओ मुझे, इस 3 के आगे साइन यहाँ पर कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इसलिए ये A12 भी नेगेटिव होगा। ये बात समझ आ रही है आपको। अब अगर हम A13 की बात करें, तो A13 की बात करें तो यहां पर इसके आगे पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। इस वाले 4 के आगे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो A13 भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मतलब बेसिकली -1 की पावर जो करते हैं वो उसके आगे और लग जाएगी। ठीक है। या फिर सिंपली मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मुझे AIJ चाहिए तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, ये MIJ ही होगा, बट यहां पर इसके साइन आगे चेंज हो जाएगा, -1 की पावर कितनी, I प्लस जे और हो जाएगी, I प्लस जे, MIJ। ये बात आपको समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी, ये क्या बताना चाह रहा हूं। देखो अगर मैं आपसे पूछता हूं, एक डिटर्मिनेंट दे दूं आपको, 2 3 6 1 2 3 4 -6 2, यहाँ पर एक आध और भी माइनस के ले लो, 3 तो यहाँ पर था, 3 रहने दो, 1 माइनस का कर दे रहा हूं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं M23 बताओ कितना होगा, बता सकते हो आप मुझे। आप ये बताओ मुझे कि A23 कौन सा है एलिमेंट, A23 कौन सा है, ये होना चाहिए शायद। A23 मतलब सेकंड रो तो यही है, और थर्ड कॉलम मतलब ये है। तो 3 क्या है, ये वाला, यही A23 है ना। तो अगर हम इसको डिटर्मिनेंट्स की तरह सॉल्व कर रहे होते तो मैं क्या करता, इसमें ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटा देता। ठीक है, और बचता क्या मेरे पास यहाँ पर, फिर बचता मेरे पास 2 3 और 4 -6, यही तो बचता।
ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करते तो कितनी आती, माइनस का 12, और फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और 4 का, माइनस आता बीच में -12, तो ये आता माइनस का 24। ठीक है, तो ये माइनर आ गया, माइनर ऑफ 2 3, M23 आ गया कितना हमारे पास, -24। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मुझे क्या चाहिए होगा, A23 चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे मैं कुछ साइन लगाऊंगा। कहाँ पर, इस जगह पे मुझे कोई साइन चाहिए होगा, प्लस या माइनस, अकॉर्डिंग टू ये जो वैल्यू होती हैं 2 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको इधर से हटाता हूँ। अभी M23 की वैल्यू -24 आई है, ये ध्यान रखना, ये मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं करूंगा। और मैं A23 कैसे बता सकता हूँ, अगर मुझे A23 चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर -1 की पावर 2 + 3 और M23। ठीक है, या फिर M23 की जगह पर मैं ये पैरेलल लाइन के अंदर जो एलिमेंट लिखते हैं उसको भी यूज कर सकता हूँ, अगर मैंने पहले कैलकुलेट नहीं किया होगा तो। कैसे, 2 3 4 -6, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये है क्या, M23 है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, M23 मतलब माइनर है ये 2 3 का। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये तो -1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, -24 आई थी, तो A23 कितना हो जाएगा, प्लस का 24। अब आपको समझ आ गया होगा ये अच्छे से। योग्यता आप बता सकते हो मुझे कि फिफ्थ का आंसर क्या होगा, जो बता सकता है वो बताओ। ठीक है, फोर्थ वाला हो जाएगा। कैसे, अभी मैंने बताया, अभी यही एक्सप्लेन कर रहे हैं हम इतनी देर से कि इसका मतलब डिटर्मिनेंट्स, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना है इसका। ठीक है, तो हम क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, एंड देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाई, तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू पूछ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, A11 लेते हैं पहले, फिर इनटू कर देते हैं किसका, A11 इसके कोफैक्टर का, इसके एलिमेंट के साथ उसके कोफैक्टर का ही तो कर रहे थे, फिर A12 ले रहे थे तो उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, A12 हो जाएगा, फिर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। बात समझ आ गई आपको। ठीक है, मतलब जो वैल्यू है, जो फैक्टर है उसी का तो कोफैक्टर लेंगे, बाकियों में तो बिल्कुल नॉनसेंस ऑप्शन दे रखे हैं इसने, फैक्टर कोई और ले रहा है, कोफैक्टर कोई और ले रहा है किसी का। तो जैसे A113 ले लिया, A33 ले, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, A12 ले लिया, 21 ले लिया, उल्टा कर दिया, और ऐसे यहाँ 21 है, 13 है। अच्छा, एक और तरीके से लिख सकते थे इसको हम, कैसे, इस चीज को मैं एक और तरीके से लिख सकता था, डी ऑप्शन को ऐसे लिख सकता था, A11 इंटू M11। ठीक है, थोड़ा आगे से लिखता हूँ, A11 इंटू M11, A12 इंटू M12, A13 इंटू M13। ठीक है, लेकिन यार साइन कुछ लगाने पड़ते, सभी बीच में प्लस नहीं आते अब, क्योंकि माइनस ले रहा हूँ, कोफैक्टर नहीं। तो पहले वाला तो प्लस ही रहेगा, दूसरे वाले के बीच में क्या आएगा, प्लस या माइनस, यहाँ पर, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, तो इस डेल्टा को, मतलब डिटर्मिनेंट्स को, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस की फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, आप क्वेश्चन पढ़ो, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो एवेल्युएट डेल्टा। हमें क्या करना है, कोफैक्टर की हेल्प से करना है, और वो भी कौन से कोफैक्टर, सेकंड रो के। ठीक है, तो सेकंड रो के कोफैक्टर आप पहले फाइंड कर लो। सेकंड रो के कोफैक्टर क्या होंगे, A21, सेकंड रो मतलब 2 आगे रहेगा ही रहेगा। A21 कैलकुलेट करो आप, कितना होगा जल्दी से। A21 में डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर, 2 2 ले रहे हैं ना,
तो 2 ले रहे हैं तो ये वाली रो ये वाला कॉलम हटा देंगे, वो आएगा कितना, 3 3 जा 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 कितना आएगा, 7 माइनस का, और साइन कौन सा रहेगा इसके आगे, पहले ऑलरेडी जो साइन रहता है प्लस या माइनस, टू ए टू वन है मतलब ऑड है ये, तो माइनस तो ऑलरेडी रहेगा, और फिर 3 3 जा 9 और 8 2 जा 16, तो एक माइनस यहाँ से आएगा -7, तो ये +7 हो जाएगा। इतनी तो बात क्लियर है ना, इसमें तो जल्दीबाजी में ऐसा तो नहीं समझना आया हो। और फिर 8 2 2 अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसके आगे साइन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 2 और 2 इवन है, और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा कैसे, A22 मतलब ये वाली कॉलम, ये वाला रो हटाओ, तो बचा क्या क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बचे एलिमेंट्स में, इसका इसमें इसका इसमें, तो 15 माइनस 8 तो 7 आएगा ये, तो ये 7 आ जाएगा। फिर A23 कैलकुलेट कर लो, A23 कितना आएगा बताओ आप जल्दी से, टू, ये इसको हटाओ, 10 10 माइनस 3 7, और ऑलरेडी साइन आएगा नेगेटिव, वो -7 हो जाएगा। हाँ ज्योति कुछ पूछ रहे हो? अच्छा, तो अब ये कोफैक्टर्स आ गए, हमें डेल्टा की वैल्यू चाहिए तो आप निकाल दो डेल्टा की वैल्यू। कैसे? इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ए लिख दो वाली इक्वेशन, A11, सॉरी A11 नहीं, A21 और कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23। तो A21 की वैल्यू कितनी, A21 की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 7 प्लस A22 की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू 8, ये 7 है, देन ये प्लस A23 की वैल्यू कितनी है, 1, और ये कितना है -7, इसको कैलकुलेट कर दोगे 14 आगे, और ये माइनस का 7, तो 7 आंसर आ जाएगा इसका। पहले एड जॉइंट समझेंगे, फिर उसके बाद एड जॉइंट की हेल्प से हम ये देखेंगे कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में मैट्रिक्स में भी किया था, बट वहां पर क्या करते थे हम, वहां पर रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगाते थे, और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। अब यहाँ पर हम एक मेथड है जिसकी हेल्प से मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल देंगे, और थोड़ा इजी वे में, ठीक है। देखो अभी हमने कोफैक्टर्स निकालने समझ लिए, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, एक कोई अगर मुझे मैट्रिक्स दिया जाता है तो मैं इसमें सपोज 3 by 3 का है मान लो ये, तो यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट होंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33, ठीक है। तो मैं इसके कोफैक्टर्स निकाल सकता हूँ। कोफैक्टर्स क्या क्या आएंगे, सारे कोफैक्टर क्या क्या आ जाएंगे मेरे पास, A11, एक सेकेंड, सारे कोफैक्टर्स निकालता हूँ तो मेरे पास आएंगे, A11 आएगा, ये पहले वाले एक एलिमेंट का कोफैक्टर है, और एक A12 आएगा, एक A13 आएगा, ठीक है। ये कोफैक्टर आएंगे ना तीन, एक्चुअली 9 एलिमेंट है तो 9 कोफैक्टर आएंगे, हर एक फैक्टर का कोफैक्टर जरूर होगा। एक क्या आएगा, A21 A22 A23, देन A31 A32 A33, ये हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिख दिया मैंने। यहाँ तक बात समझ आई आपको? कोई कंफ्यूजन नहीं, सभी का कोफैक्टर निकाल के लिख सकते हैं हर एक एलिमेंट का, ठीक है। और अब इन कोफैक्टर का क्या बना दूं मैं, एक मैट्रिक्स बना दूं, ठीक है। मैट्रिक्स बनाना मतलब कुछ नहीं, बस इस तरीके के ये ब्रैकेट में लिख देना है। अब इसका क्या करूं मैं, ट्रांसपोज ले लूं, ठीक है। कौन ये लगा रहा है ये, इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लेता हूं तो यही मैट्रिक्स क्या होगा, ट्रांसपोज मैंने ऊपर ये लगाया ट्रांसपोज के लिए, ये आपको पता नहीं दिखा होगा या नहीं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, इस मैट्रिक्स को बोल सकते हैं हम, ये मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए डी जे
ए। ठीक है, ये बात आपको समझ आई थोड़ी थोड़ी क्या किया हमने अभी। हमारा ए इनवर्स होगा क्या वो समझ लो आप। तो ये अगर आपने फाइंड कर लिया एक बार एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है ये अभी हम देखेंगे कैसे आएगा, अभी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये हमने फाइंड कर लिया तो हमारा ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा ये जो अभी हमने फाइंड किया एडजॉइंट ऑफ ए, ये ऊपर लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, ए के डिटर्मिनेंट से। ठीक है, ए के डिटर्मिनेंट से जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ए इनवर्स। ये बात समझ आ रही है आपको। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या हम बता क्या रहे हैं, करना क्या है। ठीक है, हमको ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इनका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना, एडजॉइंट निकालना है यहाँ पर तो बेसिकली केवल। ठीक है, और एडजॉइंट अगर निकाल लिए तो इनवर्स निकालना तो आसान है, पर केवल उसमें डिवाइड करना रह जाता है डिटर्मिनेंट से। ठीक है, तो हमें ये देखना है यहाँ पर ये क्या है, ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर 3 का तो मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, और ऑर्डर 2 का निकालना बहुत आसान है, ये हम पहले डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो होता क्या है यहाँ पर, मैं दोनों एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको और इसको, आप ध्यान से समझो। अगर मुझे इसका एडजॉइंट चाहिए तो इसका एडजॉइंट तो बस मैं क्या करूँगा, एक ऐसी मैट्रिक्स लिख दूंगा 2/2 की रहेगी। ये जो इसके डायगोनल एलिमेंट है कौन से, ये वाले, इनको मुझे इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज कर देना मतलब 4 को यहाँ पर और 1 को यहाँ पर। ठीक है, और बाकी जो दूसरा डायगोनल है, दूसरा डायगोनल कौन सा, ये वाला, यहाँ पर इनके साइन को नेगेटिव कर देना है। साइन को नेगेटिव मतलब -2 और -3। ठीक है, तो अगर ये वाला मैट्रिक्स को हम ए नेम दे दें, इसको क्या बोल दूं मैं, ए। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, एडजॉइंट आ गया ए का। ये समझ आ गया सभी को, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको, ये ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल चुका हूँ, मुझे बेसिकली ए का ए का डिटर्मिनेंट चाहिए जो कि कितना आ जाएगा, -2। अब क्या करना है मुझे, एडजॉइंट ऑफ ए इसमें केवल डिवाइड करना है, ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, ये इक्वल यहाँ पर इसके बाद लगाइए, बड़ा इक्वल मान लो, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये हो गई, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, -2। बात समझ आ रही है आपको, क्लियर है यहाँ तक या नहीं। हाँ, अब ईच एलिमेंट में डिवाइड हो जाएगा ये -2 का, तो ईच एलिमेंट में डिवाइड कर दो -2 का, हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा हमारे पास, तो -2 का डिवाइड करोगे इसमें तो कर दो आप डिवाइड, -2 का डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले ये हो जाएगा हमारे पास -2, और ये +1, ये +3/2, और ये -1/2, ये ए इनवर्स आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, ये तो अभी हम देखेंगे और क्वेश्चन में समझ आ गया होगा फिलहाल आपको। ये ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसका हम एडजॉइंट कैसे लेके आएंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसके सारे कोफैक्टर पता करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर आप बता दो जल्दी जल्दी से, और अपनी कॉपी पे नोट कर लेना उनको, क्योंकि उनकी बाद में जरूरत पड़ेगी। A11 कितना होगा बता दो, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर। A11 बताओ, A12 बताओ। A11 हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। ठीक है, A12 कितना होगा, A12 प्लस का 12। ठीक है, A13 A21 A22, सारे कैलकुलेट कर लो, कुछ लोग नीचे वाले करो, ज्योति आप थर्ड रो के करो,
A31, A32 और A33। दीपक आप ये वाले करो सेकंड के, A23। A13 कितना आया? 6। देख लेना, गलत मत बता देना। और ये कितना है? -1। A22 कितना आएगा? 5, ठीक है। और A23 कितना आएगा? प्लस का 2, नहीं प्लस, प्लस का 2 आएगा। प्लस का 2, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। यहाँ से ये प्लस का आएगा, इसके आगे माइनस साइन होगा ऑलरेडी। एक सेकेंड, माइनस प्लस, माइनस ऑलरेडी होगा यहाँ पर। और ये प्लस का 2 आएगा, और एक माइनस जो वो आने वाला है, इसके आगे जो माइनस होता है तो प्लस आएगा। ठीक है। A31 बता दो कितना होगा? ज्योति, ये तुम्हारा काम था A31 निकालना। 11 आ रहा है। A31 ये हटेगा, ये हटेगा, -5, -6, -11 और प्लस मेरे, ठीक है, -11 हो जाएगा। A32 कितना होगा? और A33 कितना होगा? A33 तो हो जाएगा आपका 3, देन प्लस का 2, 5 हो जाएगा ये। और ये 832 कितना आएगा? ये हटेगा यहाँ से, ये हटेगा, 5 और 4। क्या लिख रहे हो ये? -1। 5 -4, ठीक है, -1 आएगा। तो ये बात, ये सारी वैल्यू समझ आ गई होंगी आपको। ये सारी वैल्यूज लिख ली हमने। क्या सारे कोफैक्टर्स लिख लिए? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन कोफैक्टर को ही लिखता हूँ मैं। ये सारे A11 सिंबल्स हटा देता हूँ इनके। A11 हटा दिया, यहाँ से 3 है यहाँ पर ये, और ये 12 आया था, ये 6 आया था यहाँ से, ये -1, ये प्लस का 5, ये 2, ये -11, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 5। माइनस हट गया। हाँ, लास्ट में -2 क्यों? +2 आना चाहिए, दोबारा चेक करो। ये 2 3 जब करोगे आप, तो क्या करोगे, इस रो को हटाओगे, इस कॉलम, इस पहले वाले को, ये कॉलम और रो हटा दोगे, तो होगा क्या यहाँ पर? हाँ, सबसे पहले तो माइनस लग जाएगा आगे, क्योंकि क्या है, ये A23 है। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई होगा 0 में, तो 0 माइनस ऑलरेडी लगता है, और 2 का +1 में होगा तो प्लस का 2 आएगा। -2 का -1 में होगा तो ये माइनस रह गया यहाँ पर, और माइनस बाहर भी है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको, केवल हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं। और इन कोफैक्टर्स का मैं एक मैट्रिक्स बना दे रहा हूँ। मैट्रिक्स बनाने का मतलब एक ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ। अब इस मैट्रिक्स का क्या करना है, मुझको ट्रांसपोज लेना है। जो ट्रांसपोज ले लूंगा ना, तो वही क्या होगा, इसका एडजॉइंट ऑफ ए होगा। तो अगर मुझे अब क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लेना होगा। तो ट्रांसपोज लेके आएगा कितना, ये आप लोग मुझे बताओ अपनी कॉपी पे सॉल्व करके। रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज करना है। ठीक है। या फिर मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ यहाँ पर। तो एडजॉइंट ऑफ ये क्या होगा, इस पहले रो को मैं कॉलम बना दे रहा हूँ। पहले रो को अगर मैं कॉलम बनाता हूँ,
तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3, एक सेकेंड, ये 3 हो जाएगा, फिर 12, नीचे क्या आएगा 6। ठीक है, और फिर दूसरे रो को मैं दूसरा कॉलम बना देता हूँ। दूसरी रो क्या है बताओगे मुझे जरा ज्योति? हमारा जो अपनी हमने को फैक्टर का मैट्रिक्स बनाया, उसमें दूसरा रो क्या है? ये घिचपिच में समझ नहीं आ रहा। -1 5 2, इसको मैं कॉलम बना दूंगा, -1 5 और 2। और तीसरी रो क्या थी? -11 -1 और 5, -11 -1 और 5। बाकी सब। हाँ बोलो दीपक। हाँ। क्यों? माइनस। हाँ हाँ, A12 है तो ये बाहर नेगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ से ये हटाओगे तो कितना होगा? 2। और हाँ सही बोल रहे हो, माइनस आएगा यहाँ पर। यहाँ पर ये आएगा माइनस का 12 यहाँ पर भी। बाकी और देख लेना कुछ गलत ना रह गया हो। बाकी आप इरेज कर दो। आपके पास भी इरेजर रहता है वहाँ, इरेजर का ऑप्शन? अच्छा, कर दो इरेज फिर बाकी का। तो ये समझ में आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए समझ आ गया यहाँ तक आपको? क्लियर है? तो इसमें तो एडजॉइंट ऑफ ए ही निकालना था, लेकिन अगर हमें ए इनवर्स भी चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे? ए का डिटर्मिनेंट्स निकाल देंगे और इसके सभी एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे उसका। तो ए का डिटर्मिनेंट्स तो आप निकाल ही सकते हो, सॉल्व कर लोगे ना।